ओके then, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या आप कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। यस। सो गाइस, अब अपन लोग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का। अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपन, और चीजें समझते जाएंगे, करते जाएंगे, एंड आई एम श्योर विल हैव अ ग्रेट टाइम। अभी तक कैसा रहा आप लोगों का सेशन? कल मैंने आप लोगों को एक रोडीज टास्क दिया था। एक तो आप लोगों को नॉर्मल सम करना था। क्या आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क जो था वो किया? ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पब्लिक का मेरे पास व्हाट्सएप पे फोटो आ गया है। सो ग्रेट जॉब। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई हैड आस्क्ड यू ऑल वाज टू गिव मी नैव्स, नेट एसेट वैल्यूज ऑफ एनी थ्री म्यूचुअल फंड्स, एंड वो भी आप लोग ने मुझे अच्छी तरह से दिया है। सो रियली रियली हैप्पी with the effort that each one of you is taking. बट ये जोश खाली स्टार्टिंग में ही नहीं बरकरार रहे, एंड तक रहे तो मजा आएगा, तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, राइट? ओके। कहां पे देखा, कौन सी वेबसाइट से तुम लोग ने नया उठा के दिया, मुझे जरा बताओ तो मैं भी देखूं। मैंने तो तुम लोग को एक बताया था, मनी कंट्रोल। उसके अलावा भी बहुत सारी है। एक वैल्यू रिसर्च करके है, अदर्स आर ऑल्सो देयर, राइट? चलो, सो टू लेट मी नो कि आप लोग ने कहां से उसको पिकअप किया है, राइट? अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं ये सेशन, जहां पे फटाफट पहले एक बार रिकैप ले लेंगे अपन ने जो लास्ट सेशन में किया था, एंड देन फिर यहां से बिल्डअप करते जाएंगे फॉर द टुडेज सेशन। सो लास्ट सेशन में अपन लोग ने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, और काफी सारे बतेरे एज इन बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड द कनेक्टेड पॉइंट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। एम आई राइट? यस। सो सबसे पहला, ओके, पब्लिक पब्लिक मेजॉरिटी बोल रहा है कि मनी कंट्रोल से ही देखा, दैट्स ग्रेट टू नो। तो सबसे पहले अपन लोग ने क्या किया गाइस? फर्स्ट वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। कैसे भाई? तुम लोगों के एग्जाम्पल से लिया मैंने। मैंने तुम लोगों को बोला कि यार, अब तुम अगर एग्जाम के लिए लीव पे जाओगे तो इतना सारा जो पैसा तुमने कमाया है आर्टिकलशिप में, उसको कहां पे करोगे इन्वेस्ट? सो आपने बोला कि सर हम दे देंगे एस के फंड के पास, और सर इन्वेस्ट करेंगे अपना नॉलेज यूज करके। भाई, अब सर अपना टाइम और नॉलेज यूज करके अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको रिटर्न लाके दे रहे हैं, तो सर को भी कुछ पैसा दे दो, सर को हम पोर्टफोलियो फीस देंगे। वेल वेल वेल, रियल लाइफ में इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। और यस दरानी, ओके। सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। नाउ व्हेन अ म्यूचुअल फंड गेट्स सो मच मनी, इतना सारा पैसा आ जाता है, तो वेयर विल इट इन्वेस्ट? सो म्यूचुअल फंड के पास जब हजारों लाखों लोगों का पैसा आ जाता है, इट इन्वेस्ट इन वेरियस प्लेसेस लाइक स्टॉक मार्केट टू परचेज शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक हु हैज गिवन द मनी। इट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इट कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, ठीक है ना? एंड एक एक चीज बतानी पड़ती है कि कहां पे इन्वेस्ट किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनलाइन कि कैसे एक एक चीज आपको बतानी पड़ती है कि कौन से फंड ने कहां पे इन्वेस्ट किया है, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो ये अपन लोग ने एक बेसिक से कल किक स्टार्ट किया था, पूरा का पूरा एक आइडिया लिया था विद एग्जाम्पल्स, एंड टुडे ऑल्सो वी विल टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, राइट गाइस? चलो, सो 1774 में ये जर्नी स्टार्ट हुई थी म्यूचुअल फंड की विद अ पर्सन कॉल्ड एज वेन कैटविच, जिसने सरप्लस मनी, बंदा नेदरलैंड्स का था, हु कलेक्टेड सरप्लस मनी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टेड फॉर अ गुड रिटर्न, एंड सामने उसने लिया प्रोफेशनल फीस, सामने उसने लिया प्रोफेशनल फीस। तो ऐसा ही कुछ हमारा एसके म्यूचुअल फंड फॉर्म हुआ था। अच्छा, अभी तुम लोगों को मेरे को फटाफट आंसर देते जाना है। एसके म्यूचुअल फंड अगर एक नया फंड इशू करता है एंड द फंड ड्यूरेशन इज से 1 मई से 15 मई, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे फंड इशू किया एसके म्यूचुअल फंड ने, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ठीक है, एसके म्यूचुअल फंड जब इशू करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वन। सेकेंड, क्या प्राइस के जो प्राइस के ऊपर फंड्स इशू करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के जो प्राइसिंग है उसको क्या बोलते हैं, जरा वो भी बताओ। वेरी गुड, तो पार्थ ने बोला एनएफओ, जो 1 मई से 15 में है। क्या प्राइस पे इशू करता है? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट अ 10 रुपीज एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है? जितना भी फंड्स कलेक्ट हुआ म्यूचुअल फंड के पास, उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट।
एम आई राइट? यस सर। जो म्यूचुअल फंड जो खरीद रहा है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट होल्डर्स। एंड यूनिट होल्डर्स को क्या मिलता है? यूनिट्स इन ल्यू ऑफ द मनी दैट दे आर पेइंग। और ये सब के लिए एक प्रोफेशनल फीस पे करना पड़ता है आपको टू द म्यूचुअल फंड कंपनी। एम आई राइट एवरीबॉडी? डन। सो ये एक एक वर्ड जो इधर मैंने बताया, म्यूचुअल फंड्स, एनएफओ, एयूएम, यूनिट होल्डर, यूनिट, पोर्टफोलियो फीस, एकदम आप लोगों के दिमाग में सेट है। एम आई राइट? डन। फिर अपन लोग ने समझने की कोशिश की थी स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड? सो टू से भाई दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारा स्ट्रक्चर। एक होता है ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। इंडिया में 95 से भी ज्यादा आज की तारीख में जो फंड्स है वो सारे के सारे ओपन एंडेड फंड्स है। ओपन एंडेड फंड यानी एनी टाइम आई वांट टू परचेज द म्यूचुअल फंड यूनिट्स, I can directly go to the mutual fund company and purchase the units from them. Anytime I want to sell my units, I can directly go to the mutual fund company and sell it to them directly. But ऐसा ये हुआ ओपन एंडेड फंड। इन्वेस्ट एनी टाइम इन द म्यूचुअल फंड with mutual fund company directly, direct buying and selling of mutual fund with the mutual fund company itself. बट क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड में अगर आपको कोई भी फंड बाय करना है, म्यूचुअल फंड यूनिट बाय करना है, देन या तो आप एनएफओ पीरियड में बाय कर लो म्यूचुअल फंड कंपनी से, उसके बाद कोई भी बाइंग या सेलिंग जो होगी ना, दैट विल हैपन डायरेक्टली इन द सेकेंडरी मार्केट वेयर द म्यूचुअल फंड यूनिट्स विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। उसका जर्नी कैसे होगा वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले थोड़ा अपन लोग म्यूचुअल ओपन एंडेड के बारे में बात करेंगे और फिर अपन लोग क्लोज एंडेड के ऊपर आएंगे। ऑलराइट गाइस, डन। फिर एग्जांपल लिया था अपन लोग ने और उस एग्जांपल के थ्रू पूरी तरह समझ लिया दैट हाउ द होल स्ट्रक्चर ऑफ एनएवी वर्क्स। तो एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, क्या होता है? प्राइस एट विच ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर बॉट एंड सोल्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी, रिप्रेजेंट्स वैल्यू या प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। परफेक्ट, डन सर। तो ये भी अपन लोग ने अच्छी तरह से कर लिया था। अब लास्ट मुझे एक आप लोगों के पास से चाहिए कि यार म्यूचुअल फंड का अगर मेरे को नैव पर यूनिट फाइंड करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन के आता है? सो कैन आई से नैव पर यूनिट के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। क्या आएगी जरा देखो, जरा फॉर्मूला के थ्रू बताते हैं अपन। सो नैव पर यूनिट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट किया है। इट कुड बी इक्विटी शेयर्स, इट कुड बी डिवेंचर्स, इंटरेस्ट मिला डिवेंचर्स पे, इक्विटी डिविडेंड मिला, प्लस कैश, लेस आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक्सपेंसेस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग एज एट दैट टाइम। इससे मिल जाएगा मुझे नैव पर यूनिट। एम आई राइट? अच्छा, एक और दो तीन क्वेश्चन है, मेरे को जरा उसका जवाब देना। ये नैव से रिलेटेड ही है। नैव एवरी सेकेंड चेंज होता है या एवरी डे? करेक्ट, कैन आई से एवरी डे चेंज होता है? राइट, एवरी डे चेंज होता है। आपको एवरी डे अपना जो भी नैव है वो लिस्ट करके सेबी को उसका एक पूरा वर्किंग सबमिट करना पड़ता है। मैं राइट? डन। फिर अपन ने मालूम है एक और एग्जांपल लिया था कोमल का। तो कोमल ने 1000 यूनिट्स परचेज किया था एनएफओ के टाइम पे, फिर कोमल ने सेल किया 1000 यूनिट्स, तो उसको कुछ रिटर्न मिला। तो वो भी अपन लोग ने मोटा मोटी कैलकुलेट कर लिया था दैट क्लोजिंग नैव पे जब कोमल ने सेल किया माइनस ओपनिंग नैव पे जब कोमल ने परचेज किया था, डिवाइड बाय ओपनिंग नैव पे जब उसने परचेज किया था, उससे कोमल का अपने को रिटर्न मिल गया था। कोमल कहां पे है भाई? दिख नहीं रही है आज। ओके, 22.5% was my return. Am I right? Done. So इस हिसाब से लास्ट सेशन पूरा अपन लोग ने कंप्लीट किया है। ओके, सो अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 मेरा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों का हो गया होगा ना गाइस। ऑलमोस्ट जैसा मैंने बोला सब लोग के मेरे पास आंसर्स आ गए थे। सो आई एम श्योर you guys have done it. You guys have done question number 3 which was given to you as homework. easy peasy sum था। and yes, तुम लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल है, तो कभी अटको तो भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो ये मेरा
होमवर्क के टर्म्स में हो गया था। अब चलते हैं आज के सेशन में। ओके, एंड आज का जो सेशन है उसमें अपन एक और एग्जाम्पल लेके एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने वाले। अच्छा, मुझे बताओ वो सिस्टम कैसा लगा तुम लोगों को, कि जहां पे मैंने कल, याद है, पार्थ को सीआईओ बनाया था, फिर अपन लोग ने फंड्स इकट्ठा किया, फिर उस पार्थ ने इन्वेस्ट किया अडानी में और टीसीएस में, फिर मार्केट वैल्यू पता चला, फिर उससे तुम लोग ने इन नैब को कैलकुलेट किया, तो एग्जाम्पल को कनेक्ट करके अपन लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आए, एंड देन फिर बाद में नैब का ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। सो ये सिस्टम आप लोगों को सही लग रहा है? Let's follow that system only for all the concepts and things that we have on board for AFM. क्या बोलते हो? Perfect, fine. Done. Cool है, चलो डन। सो अब सही है, अब चलते हैं अपन लोग आज के सेशन के एग्जाम्पल के ऊपर। ओके, बट उसके पहले फटाफट से एक बार नैव पर यूनिट का अगर फॉर्मूला ना लिखे देन इन दैट केस अधूरा लगेगा ना। सो नैव पर यूनिट क्या होता है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं, इट इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपने किया है, प्लस अगर आपके पास कोई कैश अवेलेबल है, माइनस जो भी आपके अक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसको आप माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय जो आपके पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है। आज ये आउटस्टैंडिंग यूनिट्स को भी थोड़ा और डिकोड करेंगे और इससे रिलेटेड चीज करेंगे डिस्कस। ये जब अपन करते हैं तो अपने को मिल जाता है नैव पर यूनिट। तो एनएफओ, एयूएम, यूनिट होल्डर्स, पोर्टफोलियो फीस, म्यूचुअल फंड, नैव पर यूनिट, सारी चीजें अब साथ में लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे को चाहिए मेरे आज के दिन का सीआईओ। तो आप लोग में से जो सबसे पहले लिखेगा मी, वो बनेगा मेरी कंपनी का, मेरे म्यूचुअल फंड का सीआईओ। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, लेट्स सी हु इट इज। सो हमारे को चाहिए आज भी हमारे एग्जाम्पल के लिए एक सीआईओ। सीआईओ क्या होता है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। जी हाँ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चल, फर्स्ट नाम आया है निकेत का, और मेरे को और भी लोग चाहिए, तो निकेत एंड देन आस्था। सो द रोडी निकेत एंड रोडी आस्था मेरे इस एग्जाम्पल के किरदार बनेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। सो अपना म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? रोडीज म्यूचुअल फंड, राइट? सो रोडीज म्यूचुअल फंड है अपना, एंड इट इज अ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इट इज अ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। अब सुनो, बात कुछ ऐसी है कि एक एक चीज को ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां पे भी मैं एक सम दे रहा हूं, एंड इवेंचुअली वो सम मैं आप लोगों के पास से ही सॉल्व करवाने वाला हूं। सो आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी एक्टिव एंड आंसर देते जाना है जैसे जैसे मैं पूछते जाऊं। तो हमारा एक रोडीज म्यूचुअल फंड है जो एक ओपन एंडेड फंड है। उस फंड का से मैं एग्जांपल लेता हूं 4 जैन को। अज्यूम करते हैं आज 4 जैन है। 4 जैन को कल, देखो अभी तो सुबह के 7:30 बजे है, बट कल 4 बजे जब रोडीज म्यूचुअल फंड ने अपना नैव सबमिट किया सेबी को, तो उसका क्लोजिंग नैव पर यूनिट was ₹15 per unit, and outstanding units on 4th Jan was 2 lakh units. Outstanding units on 4th Jan was 2 lakh units. ठीक है सर, डन। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनना।
5 जैन को आस्था जी, ठीक है, हमारी कंपनी का सीआईओ है निकेत, तो एंड में जो कैलकुलेशन है वो पूरा निकेत देगा अपने को। 5 जैन को अपने पास आई आस्था जी। आस्था जी आके बोली, ठीक है, 5 जैन को कब आई वो? मॉर्निंग 9:30 AM, ठीक है, मॉर्निंग 9:30 AM लेक्चर के बाद आस्था जी आई रोडीज म्यूचुअल फंड के पास और बोली के निकेत को बोली, आई वॉन्ट 80,000 यूनिट्स ऑफ रोडीज म्यूचुअल फंड। आई वॉन्ट 80,000 यूनिट्स ऑफ रोडीज म्यूचुअल फंड। निकेत ने फटाफट 80,000 यूनिट्स निकाले और आस्था को दे दिए, ठीक है, एंड आस्था लेफ्ट, डन। फिर बाद में कुछ टाइम बाद अराउंड आफ्टरनून टाइम पे हमारे पास आए मोनी पटेल। मोनी आई हमारे पास एंड मोनी आके बोलती है, 5 जैन को ही आई या मोनी भी? 5 जैन को मोनी भी आई और बोलती है अराउंड आफ्टरनून टाइम पर मोनी बहन आ भी गई। मोनी आई और बोलती है 12:30 PM को आई आफ्टरनून, एंड बोलती है आई वॉन्ट टू सेल। यहां पे इसने बोला आई वॉन्ट मतलब परचेज, मोनी ने आके बोला आई वॉन्ट टू सेल माय 30,000 यूनिट्स। हो सकता है मोनी ने पहले कभी लिया होगा अपने पास से, राइट? तो अब वो आके बोलती है कि आई वॉन्ट टू सेल माय 30,000 यूनिट्स। निकेत ने बोला ओके डोंट वरी, आई विल गिव यू योर यूनिट्स। तो 30,000 यूनिट्स निकेत ने ले लिए और उसको जो भी पैसा बनता है उसका वो दे दिया। यहां पे इधर चाहिए तो लिख लो भाई, ये परचेज है, ये इधर लिख लो भाई, आई वॉन्ट, आस्था ने बोला आई वॉन्ट टू परचेज, ठीक है। मोनी बोलती है आई वॉन्ट टू सेल माई 30,000 यूनिट्स, ठीक है, तो ये भी हुआ। फिर बाद में 2 PM को 2 बजे निकेत को कॉल आया, 5 जैन 2 PM निकेत गेट्स अ कॉल फ्रॉम वन कंपनी जहां पे निकेत सीआईओ है। निकेत ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। सो निकेत ने से फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया था इन्फोसिस में, तो इन्फोसिस से निकेत को कॉल आया और उसने बोला कि अरे मिस्टर निकेत, सीआईओ ऑफ रोडीज म्यूचुअल फंड, आपको 2 लाख रुपीस का डिविडेंड हम लोग आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिविडेंड इशू कर रहे हैं। कौन? ऐसा इन्फोसिस कंपनी ने निकेत को बोला। सो हुआ क्या, एट 2 PM रोडीज म्यूचुअल फंड receives dividend of rupees, चलो 1,50,000। रोडीज म्यूचुअल फंड receives डिविडेंड ऑफ रुपीज 1,50,000, ठीक है, डन। अच्छा, तुम लोग को पता है मार्केट क्लोज कितने बजे होता है? मार्केट का क्लोजिंग टाइम कुछ आइडिया तुम लोगों को, कितने बजे मार्केट क्लोज हो जाता है? इट इज 3:30, ठीक है। सो मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले 5 जैन 3:29 PM को हमारे सीआईओ साहब निकेत जी ने जाके देखा, तो उसने देखा कि यार जो शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया है, जो पोर्टफोलियो उसने बनाया है, उस शेयर्स का अप्रिसिएशन हो गया है। पोर्टफोलियो का क्या हो गया है? अप्रिसिएशन हो गया है, एंड द अप्रिसिएशन इज रुपीज 5 लाख। सो पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन हो गया है ऑफ रुपीज 5 lakhs। बस अब 3:29 PM का भी जो अप्रिसिएशन था वो ले लिया। अब निकेत बोलता है भाई चलो चलो चलो, हो गया, आज का दिन खत्म। उसको कैलकुलेट करके देना है अपने को, अपन सब उसके आर्टिकल क्लर्क है, निकेत अपना सीआईओ है भाई, तो निकेत फाइनल आंसर देगा, बट अपन लोग सब उसको हेल्प करके बताएंगे और बोलेंगे कैलकुलेट नैव ऑन 5 Jan एट 3:30 PM या 4 PM ले लो, जब उसको
वो नैव 5th जैन का नैव सेबी को देना है। क्या आप लोगों के सामने ये पूरा एग्जांपल क्लियर है? एकदम मस्त। ट्राई करोगे सब लोग? कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई करो अपने हिसाब से। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। कम ऑन एवरीबॉडी, दू ना 2 मिनट दू कि मैं सीधा स्टार्ट करूं सॉल्व करने का? यस, चलो यू गाइस ट्राइड आउट। एवरीबॉडी जो भी देख रहे हैं सब लोग ट्राई करो। कम ऑन, गाई मत करना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 मिनट आराम से करो, चलेगा। कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है किसी को इधर। कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछ लेना। सर ये कब का है, क्या है, ऐसा कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। बट बाद में बहाना मत बनाना, रे सर ये नहीं पता था, ये नहीं पता था। लेट्स सी मिस्टर निकेत, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। यू नीड हेल्प फ्रॉम योर आर्टिकल क्लर्क्स, देर आर सो मेनी, यू कैन आस्क देम टू हेल्प यू। कम ऑन, आई एम वेटिंग। ओके, धीरे धीरे आंसर्स आना चालू हो रहे हैं। ओके फरहान, एक एक पॉइंट जो लिखवाया मैंने उसको बारीकी से रीड करना गाइस, एंड देन आंसर देना। जो गूगल ड्राइव पे देख रहा है ना, सुनो, तुम लोग को भी कनेक्टेड रहना है, तो चाहिए तो पॉज कर दो, या पॉज भी मत करो, सॉल्व करो फटाफट और मेरे को व्हाट्सएप कर दो आंसर। देखता हूं तुम्हारा आंसर मैच होता है कि नहीं। मुझे तो आंसर याद रहेगा। व्हाट्सएप कर दो मेरे को आंसर, चलेगा? कम ऑन, ट्राई दैट आउट। ओके, 2 आंसर्स आए हैं अभी तक। एक आंसर है अभिनेश का, एक आंसर है फरहान का। ओके ओके, दोनों अलग अलग आंसर है। एक छोटा सा सम है, 3-4 नंबर है, इनमें भी इनके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो तीसरा आंसर आ गया है। ये तीसरा आंसर भी अलग है, हस्ती का। सो हस्ती, अभिनेश, फरहान हैव गिवन द आंसर्स। 19.33 by अभिनेश, फरहान 18.25, हस्ती 17.6। ओके, ओके, हमारी आस्था जी जो आई थी परचेज करने के लिए 22 पर यूनिट, 17.6। ओके, कोमल 14.6, नगाश्री 17। एवरीबडी हैज टू आंसर, अदरवाइज ब्लॉक करवा दूंगा मैं तुम्हारा सीरियल की, पहले ही बोल रहा हूं। ऐश्वर्या तिलोकानी 19.33, निकेत 17 पॉइंट। निकेत भाऊ, तेरा आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तू सीआईओ है कंपनी का, कुछ भी करने का, पर तेरे को आंसर रॉन्ग नहीं देने का। अपने इज्जत का सवाल है, क्योंकि अपन कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अपन ने रॉन्ग दिया तो सेबी फिर अपने को डंडा मारेगा। मौनी पटेल 17, पार्थ 17.6, आशुतोष 19.33। चलो, आई थिंक टाइम टू, यस टाइम टू स्टार्ट विद द आंसर्स। अभी धीरे धीरे सबके आ रहे हैं, ठीक है। ध्रुवी पटेल, चलो गाइस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरा वर्किंग। क्वेश्चन अपन सब लोग ने रीड कर ही लिया है, ठीक है। इनफैक्ट सॉल्यूशन लाने का ट्राई भी किया है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला बनाएंगे, और फिर उसी से कनेक्टेड एक सम सॉल्व करेंगे, तो एक फुल सर्कल आ जाएगा। तैयार है अपन? चलो। ओके, चंदना, चिन्मयी, याशिता, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Let's start guys on that note with the solution. So इधर अपन लोग आ रहे हैं solution के ऊपर, तुम लोग भी स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ साथ। सबसे पहले सुनो, कशिश, कोमल अगेन, ओके, कशिश गोयल, 2 कशिश आएगी इस ग्रुप में। रेशम, आयुषी, आयुषी ने अपना आंसर रिट्रैक्ट कर लिया, क्यों भाई? ओके गाइस 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 सुनो ना, अभी सबसे पहले मेरे को बताओ 4th जैन को। अभी देखो, मैं सपोज निकेत हूं, आई एम द सीआईओ ऑफ द म्यूचुअल फंड, रोडीज म्यूचुअल फंड का सीआईओ मैं हूं, तुम्हारा भाई है। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ नैव फॉर 5th जैन। बट मैं 5th जैन का चालू करूं
उसके पहले मेरे को मेरा ओपनिंग नैव तो पता हो क्या है, समझ रहे हो? तो 5th जैन के नैव के लिए 4th जैन का जो क्लोजिंग नैव है वो कहना से 5th जैन का काइंड ऑफ ओपनिंग नैव हो जाएगा, बराबर है? वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरा। सो टोटल नैव 4th जैन का जो है वो 5th जैन के लिए एक बेस बन जाएगा, स्टार्ट होगा मेरा। सो मैं बोलता हूं कि भाई देखो, मेरे पास असेट अंडर मैनेजमेंट 2 लाख यूनिट्स इंटू 15 पर यूनिट 30 लाख रुपया या 3 करोड़ रुपया जो भी है वो तो है ही। तो मेरा भाई कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। यस, सो कशिश बोल रही है एक ही है। ओके, नहीं कशिश और एक है, शायद वो आज आई नहीं है। ओके, सो 4th जैन का मेरा 4th जैन का मेरा टोटल नैव कितना था? सो 4th जैन को मैंने लिख दिया मेरा टोटल नैव। मैंने फटाफट कैलकुलेट किया मेरा टोटल नैव एंड इट वर्क्स आउट टू कितना यूनिट्स है मेरे पास टोटल? 2 लाख यूनिट्स है मेरे पास एवरीबॉडी। बोलो कितना यूनिट्स है मेरे पास टोटल? 2 लाख यूनिट्स है। सो इधर मैंने लिख दिया 2 लाख यूनिट्स एट द रेट कितना है? 15 पर यूनिट। सो 2 लाख इंटू 15 इज हाउ मच? कैन आई से इट इज 30 लाख रुपीज। सो इधर मैंने लिखा भाई मेरा ऑलरेडी 30 लाख रुपीज का नैव है 4th जैन का। अब क्रोनोलॉजी समझते हैं अपन, क्रोनोलॉजी समझते हैं। 5th जैन को अपने पास आस्था आई और बोली मेरे को 80,000 यूनिट्स चाहिए। आप मुझे बताओ उसको 80,000 यूनिट्स अपन सेल कर रहे हैं, वो परचेज कर रही है तो अपन सेल कर रहे हैं, तो कहना से अपने पास पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा अपने पास? कहना से प्लस कर दूंगा मैं, प्लस 5th जैन, ऐसा बिग बॉस का घर है ये। 5th जैन सुबह 9:30 बजे, तो 5th जैन सुबह 9:30 बजे क्या हो रहा है यार गाइस? यहाँ पे 5th जैन 9:30 AM को क्या हो रहा है? कैन आई से आई विल राइट हियर कैश रिसीव्ड on issue of units. Can I write with your permission cash received on issue of units everybody? ठीक है, अच्छा कितने में देंगे अपन आस्था को? तो अपन आस्था को बोलेंगे देख 80,000 यूनिट्स है, 15 पर यूनिट का कल का क्लोजिंग नैव है, तो तेरे को वही प्राइस में मिलेगा। तो 80,000 इंटू 15 एंड द आंसर इज रुपीज 12 लैक्स। क्या सही आ रहा है? आप लोगों का भी यही आ रहा है? डन। सो 5th जैन को मेरे को 12 लाख रुपीज मिल गया। डन है सर। ओके, फिर कौन आया मेरे पास? ठीक है, सो ये हो गया मेरा, ये हो गया। अब क्रोनोलॉजी में कौन आया? थर्ड कौन आया था? मोनी आई थी, राइट? मोनी आके बोलती है मेरे को तो सेल करना है। कोई बात नहीं, जब उसको सेल करना है तो उसको अपन पैसा देंगे। तो कहना इससे इधर कैश रिसीव्ड था, मोनी के लिए हो जाएगा कैश पेड। सो बिग बॉस के घर में अब 5th जैन अराउंड 12:30 बजे क्या हो रहा है? 12:30 को क्या होने वाला है? 12:30 PM को मोनी आई और उसको अपन देंगे कैश पेड ऑन, यहां पे इशू किया 9:30 AM को यूनिट्स इशू किया, बराबर है? 12:30 PM को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स रिडीम किया, बराबर है ना? रीपे किया, मतलब यूनिट जो अपन लोग ने इशू किया था उसको लेके पैसा रिटर्न कर दिया, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। सो कैश पेड ऑन, करेक्ट, रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। बोलो कितना कैश पे किया अपन लोग ने मोनी को? तो मोनी बोली मेरे को तो 30,000 यूनिट सेल करना है, भाव 4th का ही रहेगा। सो 30,000 यूनिट्स एट द रेट रुपीज 15 पर यूनिट। गाइज अब जब मैं ये लिख रहा हूं तो आई होप साथ में तुम लोग भी लिखते जा रहे हो मेरे, ठीक है? तो अपने को फिर बाद में अननेसेसरी तभी लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब ये मेरा पैसा आया कि गया? गया, तो कहना इसे मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया। डन सर, इधर तक समझ रहे हैं? ठीक है, फिर क्या हुआ क्रोनोलॉजी में? अच्छा मुझे बताओ 5th जैन का एंट्री क्या आएगा? 5th जैन का एंट्री मेरे बुक्स में क्या आएगा? ऐड या लेस? मुझे इसका आंसर ऐश्वर्या देगी, क्योंकि ऐश्वर्या से कल थोड़ा एक यहाँ पे एरर हुआ था। ऐश्वर्या क्या करना, क्या करेगी 5th जैन 2 PM वाले एंट्री का?
ऐश्वर्या ने अपना नैव पर यूनिट भी नहीं दिया, मैं देख रहा हूं। सो करेक्ट, कैन आई से डिविडेंड मैंने क्या किया है? करेक्ट, डिविडेंड मैंने रिसीव किया है। सो एड 5th जैन का 2 PM को मैंने डिविडेंड क्या किया है? रिसीव किया है। कितना डिविडेंड रिसीव किया बेटा? करेक्ट, 1,50,000। वेरी गुड ऐश्वर्या, करेक्ट आंसर। सो 1,50,000 का डिविडेंड मैंने रिसीव किया। अच्छा, और क्या हुआ है? अच्छा, ये वाले का क्या होगा? पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन हुआ है। देखो, अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है नैव कैलकुलेट करते वक्त? मार्केट वैल्यू। तो कहना इसे पोर्टफोलियो का अप्रिसिएशन हुआ है, तो उतना मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ गया रहेगा उतने अपने शेयर्स का। तो अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया, कितने से? 5 लाख रुपीज से। तो ये 5 लाख रुपीज भी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऐड हो जाएगा। सो ये आखिरी चीज थी। तो ये भी मैंने 5th जैन को जो 3:29 PM को देखा था, बराबर है, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन। हाँ, कितना है मेरा पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन? करेक्ट, 5 लाख रुपीज। सो ये 5 लाख भी ऐड हो जाएगा, बराबर है। क्या कोई एक्सपेंसेस इंकर हुआ है क्या मेरा? दैट्स इट। सो कैन आई से ये सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मुझे जरा ऐड करके बताओ तो गाइस, मुझे जरा ऐड करके बताओ तो कितना आ रहा है? 30 + 12 42, या 42 - 4.5 37.5, 39 + 4 44 lakhs, 44 लाख टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। 44 लाख डिवाइड करेंगे अपन किसके साथ? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे। अब आप मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? तो ये आंसर सब लोग मुझे पहले बताओगे कितना आ रहा है, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। अब सुनो, कहना है इससे आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब मेरे पास ओपनिंग यूनिट्स कितना था, फिर मैंने कुछ यूनिट्स इशू किया, तो कहना इसे मेरे पास और यूनिट्स आ गया जब आस्था आई तो। बट उसके बाद मोनी आई तो मैंने कुछ यूनिट्स क्या किया? रिडीम किया, तो वो मेरा गया। सो मेरे पास आउटस्टैंडिंग कितना बचा? तो सर आपके पास 2 लाख यूनिट्स था, उसमें से आपने आस्था को और 80,000 यूनिट्स दिया, बट मोनी आके 30,000 यूनिट्स तो रिडीम करके चली गई। सो 2,80,000 माइनस 30,000 कितना होता है? कैन आई से 2,50,000 यूनिट्स आप लोग के लिए भी आउटस्टैंडिंग था एवरीबॉडी? करेक्ट। एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा मेरा नैव पर यूनिट। अब आपको बताना है किन लोगों का आंसर करेक्ट था और किन लोगों का आंसर इनकरेक्ट था। सो द आंसर इज 17.6। हमारे जो CIO साहब है उनका भी आंसर यही था। अच्छा, अभी जिसने भी मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है वो बताओ, सो दैट वी एंड अदर्स कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज वेल। यस, वेल डन CIO साहब, गुड जॉब, आपने हमारी लाज रख ली। चलो, डन, ग्रेट। सो एरर इन कैलकुलेटिंग यूनिट्स, गुड। सो जो भी मिस्टेक हो रहा है वो बताते जाओ सो दैट अदर्स कैन टेक केयर ऑफ इट। बट अभी समझ में आ गया ना? जिसका भी चलो तभी हुआ रहेगा एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी तो समझ में आ गया ना? ओके, कोमल, आई डेंट कंसिडर कैश अमाउंट इनिशियली। ओके, मतलब जो ये पैसा आया और पैसा गया,
भाई यूनिट्स इशू किया तो पैसा आवन, यूनिट्स रिडीम किया तो पैसा जावन। तो वो भी तो इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के नैव पे मेरे एयूएम पे आएगा ही ना, राइट? गॉट इट ओके, ग्रेट। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स कितना आप इशू कर रहे हो और रिडीम कर रहे हो वो भी साथ में ही आएगा। कहना इससे अब यूनिट्स में गलती हुआ था, ओके आशु, नो प्रॉब्लम्स, ग्रेट ग्रेट। कहना इससे अब सब लोग को पूरा एंड टू एंड क्लियर हो गया है? एंड क्या सब लोग का लिख के हो गया है? एक बार कंफर्म करो सो दैट आई कैन मूव ऑन। ग्रेट है, ग्रेट। इशू को लेस एंड सेल को ऐड किया था, ओके कोई बात नहीं, चलो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ध्यान रखो। सो गाइस 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिख लो एंड देन वी विल मूव ऑन। ओके, सो यस, पब्लिक का पूरा हो गया है। इशू को लेस एंड सेल को ऐड कर दिया था व्हाइल कैलकुलेटिंग आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो ये छोटी छोटी गलतियां है जिससे अपन सीखते हैं एंड ध्यान रखेंगे आगे। सो अगेन देखो, और एक क्वेश्चन जहां पे यू आर एबल टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, राइट? गुड जॉब यार, कीप इट अप। चलो, सो इसी के साथ होता है मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। एंड यहां से डिराइव करना है अपने को अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, फॉर्मूला, जो आप इसको नाम देना चाहो, एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नैव पर यूनिट व्हेन डेली इन्फो इज गिवन। अब देखो यहाँ पे डेली इन्फो दिया हुआ है ना, कि भाई मेरा ओपनिंग कितना था, और फिर बाद में ये देखो डेली इन्फो दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या चेंज हो रहा है, पोर्टफोलियो अप्रिशिएट हो रहा है, हो सकता है कल उठ के पोर्टफोलियो डिप्रिशिएट हो जाए तो लेस करेंगे, कुछ डिविडेंड मिल रहा है तो वो इधर अपन लोग ने ऐड कर दिया, समझ रहे हो? कैश रिसीव्ड, कैश पेड, जो भी है वो सारा का सारा चीज मेरा यहाँ पे उसका इंपैक्ट आ गया है। तो उसको एक फॉर्मेट में लिख के, एक सम है उसको सॉल्व करेंगे अपन लोग बुक में से। चलो आ जाओ, लेट्स राइट इट डाउन। सो कैलकुलेशन ऑफ नैव, कैलकुलेशन ऑफ नैव व्हेन डेली इन्फो इज गिवन, व्हेन डेली इन्फो इज गिवन, ओके? चलो आ जाओ। तो यहां पे अपन लोग करेंगे सबसे पहले ओपनिंग टोटल नैव। सो इधर अपन लोग ने किससे स्टार्ट किया? तो अभी अपन लोग एक फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि भाई अभी नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आए, वी नो द फॉर्मेट क्या करना है उसमें, एंड खाली नंबर्स यूज करके आ जाना है। तो तुम लोग भी साथ साथ में लिखते रहो तो बेटर रहेगा। ओपनिंग नैव, जैसा मैंने बोला था, एक एक चीज लिखवाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा तुम लोगों को लिख लिख के, क्योंकि जब ये नोट्स रिफर करोगे ना तुम लोग अपने नोट्स, you will find that this is a gold mine that you have, right? So opening total nav से start करते हैं अपन। So we will write yesterday's nav per unit multiply by outstanding units multiply by outstanding units, then add money, cash,
या इसको बोलेंगे फंड रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ यूनिट्स। याद रखना, जब यूनिट्स इशू करते हैं तो फंड रिसीव होता है ऑन इशू ऑफ यूनिट्स। देन लेस सेम मनी कैश फंड। अब अपन क्या कर रहे हैं, पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। ऑन redemption of units. Then add dividend, interest, other income received during the year, received during the year, right? फिर पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, एड लेस। भाई कुछ भी हो सकता है, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन during the year, and then lastly any expense incurred ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे, हाँ, क्योंकि यहां पे देखो सीन डेली वाला चल रहा है, डेली वाला सीन चल रहा है, ड्यूरिंग द डे। तो और कोई भी ऐसा खर्चा किया हो तो वो माइनस हो जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा टोटल या क्लोजिंग नैव फॉर द डे। सो इसको अपन बोलेंगे टुडेज या क्लोजिंग नैव, राइट? ऑलराइट। फिर डिवाइड बाय, करेक्ट, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? अच्छा, तो अपने को फाइनली मिल जाता है नैव पर यूनिट। डन डन। अच्छा, ये जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये कैसे कैलकुलेट होता है गाइस? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये कैसे कैलकुलेट होता है? सो वी विल से यस्टरडेज। देखो कैसे किया अपन लोग ने, ओपनिंग यूनिट्स लिया या यस्टरडेज यूनिट्स लिया। सो यस्टरडेज स्लैश ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट्स issued less units redeemed, एंड फाइनली अपने को मिल जाता है अपना नैव पर यूनिट। कैन आई से अब एकदम प्रॉपरली अपने पास एक फॉर्मेट भी रेडी हो गया है, सो टेंशन की बात नहीं है ना? गॉट इट? डन।
प्लीज कंफर्म जैसे ही हो जाता है तो, सो दैट वी कैन मूव ऑन. चलो गाइस, अब टाइम आ गया है दैट, सुनो सुनो सुनो, सिस्टम समझो, तुम सिस्टम समझो. सिस्टम सिस्टम क्या है अपना? पहले अपन लोग ने किया एग्जाम्पल. एग्जाम्पल तुम लोग का ही, लाइव एग्जाम्पल तुम लोग के इसका ही. फिर अपन लोग आ गए कॉन्सेप्ट के ऊपर, फॉर्मेट या फॉर्मूला के ऊपर. अब अपन सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल वाला फ्रॉम आवर बुक. बीच में जो भी डाउट्स है फील फ्री टू आस्क. सो चंद्रा हैज अ डाउट, व्हाई वी कंसीडर्ड ईयर इन केस ऑफ डिविडेंड एंड अप्रिसिएशन. मैम, वेयर आर वी कंसीडरिंग द ईयर in the appreciation and dividend? We are considering the day. Please pay attention, Chandana ma'am. You're not paying attention. Are you sleepy? Okay, it is the day. Okay, so dividend interest received during the day, portfolio appreciation during the day. It's not year, it's day. Chandana, pay attention. देखो, हस्ती इज ऑल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन. हस्ती क्या रे, देख बराबर. तुम लोग क्या नींद में हो क्या? आए बड़े रोडीज. डे है डे. चलो, डन 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 डन. ओके, सो अब चल रहे हैं अपन लोग इस फोकस के साथ. ओपन योर बुक्स ऑन दैट नोट एंड वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 का अब अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. चलो स्टार्ट. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. देखो, अब सुनो, तुम लोग का जो बुक है ना वो भी कैसे डिजाइन किया है मैंने. से फॉर एग्जांपल अभी यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले तुम लोगों को यहाँ पे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. सो दैट जब तुम लोग रिवाइज कर रहे हो तो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू विल सी कैलकुलेशन ऑफ डैव नैव व्हेन डेली इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो तुम लोग ने देख लिया भाई डेली इंफॉर्मेशन क्या है नैव कैलकुलेट करते वक्त. सो वो सारा इधर तुम लोग के पास आ गया. एंड देन फिर बाद में वी विल स्टार्ट with its calculation. Got it? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. आई विल गिव यू ऑल 2 minutes. यू हैव टू सॉल्व, गिव, ट्राई टू गिव द आंसर एंड देन फिर साथ में करेंगे. ओके, कैलकुलेट टुडेज नैव ऑफ फ्लेक्सी फंड. तो चलेगा ना ये सिस्टम? सो मेरा यूजुअली सिस्टम ये है कि मैं सीधा आंसर पे नहीं आऊंगा. मैं पहले तुम लोगों को टाइम दूंगा 2 मिनट 3 मिनट ट्राई करने का, क्योंकि अभी अपन लोग ने वो कॉन्सेप्ट किया है, डिराइव किया है, एग्जांपल किया है. सो आइडियली यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डू इट. हाँ, फिर इसमें कुछ गलती होगा, जो भी होगा वो अपन लोग करेंगे साथ में सब, बट एटलीस्ट एक हेड्स अप तुम लोग को मिल जाएगा, राइट? सो कैलकुलेट टुडेज फ्लेक्सी फंड इफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन. Yesterday's NAV 12.87, total number of outstanding units 1.25 crores, face value rupees 10, expenses rupees 1 lakh, assume sales NAV and repurchase NAV to be 12.87. Appreciation of portfolio today 12 lakh, units fresh subscription 2 lakhs, units redeemed 0.75 lakhs, dividend received 1 lakh. अपने को कैलकुलेट करना है
today's NAV, guys. Come on, are we ready? Chalo, let the game begin. ठीक है, 2 मिनट दूंगा मैं, ज्यादा नहीं, फटाफट करना है ट्राई. yes. चलो लेट्स सी, कुछ कुछ आंसर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं. मैं स्टार्ट करता हूं. अभी देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, लोड नहीं है. समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन रीड करके? गुड. अब आ जाओ. सो सबसे पहला चीज उसने अपने को क्या दिया, देखो अभी अपने को कहना ही से ये वाला वो सिचुएशन है जहां पे कैलकुलेशन ऑफ नैव इज गोइंग टू बी ऑन अ डेली बेसिस. तो उसके लिए सबसे पहले मैं देखता हूं क्या मेरा ओपनिंग टोटल नैव क्या था, फिर कितना यूनिट्स इशू किया तो पैसा आवन, कितना यूनिट्स रीपे किया तो पैसा जावन. बराबर है, ये दोनों चीज हो गया मेरा. उसके बाद में पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब को अक्यूमुलेट करके टोटल नैव डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. तो जो ओपनिंग यूनिट्स था उसमें यूनिट्स इशू ऐड, यूनिट्स रिडीम लेस, एंड फाइनली मेरे को मिल जाएगा नैव पर यूनिट. गॉट इट गाइस? ओके. somebody is saying 12.965, somebody is saying 12.973. प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस. यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मेरे को चाहिए सबका 100% करेक्ट आंसर आए. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ओपनिंग नैव से. सो व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग? वी आर कैलकुलेटिंग, सो वी विल राइट हियर नैव कैलकुलेशन ऑन डेली बेसिस. नैव कैलकुलेशन ऑन डेली बेसिस. सो ओपनिंग नैव, सो ओपनिंग नैव क्या होता है भाई? yesterday's NAV per unit multiplied by number of units, right? Okay sir. So yesterday's NAV per unit कितना था? Yesterday's NAV 12.87. total number of outstanding units 1.25 crore units है, ध्यान रखना. So 12.87 per unit multiply by 1.25 crore units is equal to answer is 1 crore 16 lakh 8,000 16 crore 8 lakh 75,000. सबका सेम आंसर आ रहा है कि अलग अलग आंसर आ रहा है? कम ऑन. 16 crore 8 lakh 75,000 opening NAV. Next, then next what do we have? Add. अब यूनिट्स इशू किया है, उसके लिए मनी रिसीव्ड. सो मनी रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ यूनिट्स. तो देखो जरा क्या किया है अपन लोग ने. सो यहां पे बोला है यूनिट्स फ्रेश सब्सक्रिप्शन 2 lakhs, एंड क्या रेट पे होगा ये? ऑब्वियसली इट विल बी द ओपनिंग नैव विच इज 12.87, और उसमें बोला भी है assume sales NAV and repurchase NAV to be 12.87. So here we will write down 2 lakh units at the rate 12.87.
2574, 25,74,000. Next, units redemption 0.75 lakhs. So less money paid on redemption. कितना यूनिट्स का है भाई? 0.75 lakh units. So which is nothing but 75,000 units at the rate. देखो, इशू हो या रिडेम्पशन हो, सारा का सारा इसी पे होने वाला है. तो इट इज 12.87 पर यूनिट. तो 75,000 इंटू 12.87, 965 250, 965 250. गॉट इट? फिर नेक्स्ट क्या है देखो जरा. सो यूनिट्स फ्रेश सब्सक्रिप्शन दे दिया, रिडेम्पशन दे दिया, डिविडेंड मिला 1 लाख का, एंड अप्रिसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो हुआ 12 लाख का. सो एड डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ 1 लाख रुपीज. सो यहां पे अपन लिखेंगे 1 लाख. एड पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, देखो जरा पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन कितना है? 12 लाख. गॉट इट? यस. फिर और कुछ है क्या? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. एक्सपेंसेस विल बी रुपीज 1 लाख. यस. सो एक्सपेंसेस दिख रहा है इधर 1 लाख. यस. उसको लेस करना मत भूलना. लेस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द डे 1 लाख. तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा टोटल नेट एसेट्स. जरा बोलो तो कितना आ रहा है मेरा टोटल नेट एसेट्स? करेक्ट. टोटल नेट एसेट्स इज इक्वल टू, अच्छा एक्सपेंसेस माइनस करना है भाई, तो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. ओके. सो 1608 75,000 प्लस 2574 माइनस 965 250 माइनस सॉरी प्लस 13 लाख माइनस 1 लाख. मुझे बताओ ना कितना आ रहा है. ओके. यस कशिश. 1636 83 750. एवरीबॉडी यस? 1636 83 750. इसको डिवाइड करेंगे अपन लोग नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग के साथ. चलो नेक्स्ट पेज पे वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं आगे. राइट. तो इसको अब मैं यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं. एंड आई विल राइट हियर टोटल नेट एसेट्स डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. अच्छा, अब इधर आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स में मेरा क्या आएगा? सो आई विल से भाई देखो 1 करोड़ 25 करोड़ 1 करोड़ 25 लैक्स यूनिट्स था. मैंने और इशू किया 2 लाख और रिडीम किया 1 लाख. सो ये कितना हो गया? सो वी विल से सर 1 करोड़ 25 लाख यूनिट्स थे मेरे पास, मैंने और 2 लाख यूनिट्स इशू किए और उसमें से 75,000 यूनिट्स मैंने रिडीम कर दिए. तो मेरे पास बचे कितने? बोलो बोलो. टेल टेल. तो 1 करोड़ 25 लाख प्लस 2 लाख माइनस 75,000 एंड इट इज 1 करोड़ 26 लाख 25,000 डिवाइड बाय 1 करोड़ 26 लाख 25,000 यूनिट्स. एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा मेरा नैव
पर यूनिट जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है, एंड दैट विल बी रुपीज 12.96। क्या है आंसर? 12.9650। क्या आप लोगों को प्रॉपरली सब समझ में आ गया है गाइस? गच्चा एवरीबॉडी। चलो 2 मिनट दे रहा हूं लिखने का, किसी को लिखना है लिख लो, एंड कोई डाउट हो तो भी पूछ लो। जी हाँ, एक सेकेंड, देखो मेरे को एक दो का आंसर कुछ तो गड़बड़ लगा था। लेट मी चेक। यस, गॉटचा गॉटचा। चिन्मयी रोहड़े, चिन्मयी ने आंसर दिया है 12.97। तो चिन्मयी 12.965 है ना? तूने 65 को राउंड ऑफ क्यों किया? अपना कल बात हुआ ना, नैब को 4 डेसिमल में दिखाना है, 4 डेसिमल में दिखाना है। ओके, हस्ती का आ रहा है 12.9746। तो 46 क्यों आया भाई तेरा और हमारा डिफरेंट क्यों आ रहा है? हम लोग ने तो कुछ राउंड ऑफ नहीं किया है, तो हम लोग का और तेरा आंसर सेम आना चाहिए हस्ती। सो प्लीज चिन्मय एंड हस्ती गिव मी द आंसर्स। अदर्स, आई होप एवरीबॉडी इज डन। इसी के साथ होता है अपना क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल डन। अच्छा, ऐसे सब क्वेश्चंस वो लोग आपको, सुनो, एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे। सेम क्वेश्चन अगर उसको एमसीक्यू में पूछना है तो वो कैसे पूछेगा? ठीक है, सो सेम क्वेश्चन उसको एमसीक्यू में पूछना है तो वो क्या करेगा आपको पता है? वो करेगा ऐसा कुछ, आपको बोलेगा यहां पे कैलकुलेट नैव पर यूनिट। तो इस क्वेश्चन में नैव पर यूनिट अपने को कैलकुलेट करने को आता है और अपन करेंगे। दूसरा वो आपको बोलेगा कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये भी अपन लोग ने कैलकुलेट किया, 1,26,25,000 यूनिट्स। तीसरा वो आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू, कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। तो ध्यान रखना उसमें ये -1 लाख मत करना, सिर्फ जो असेट्स है उसी का लेना। और अगर उसने वर्ड यूज किया नेट असेट्स, समझो उसने वर्ड यूज किया नेट असेट्स, तो फिर आप वो -1 लाख कर सकते हो। गॉट इट? सो these are the things that can be asked as a part of MCQ as well. Done? Done. Okay. सो ऐसा कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है सेम क्वेश्चन के लिए। तो ये लोग यही करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को उठाएंगे और उसमें तोड़ मरोड़ के एमसीक्यूज घुसा देंगे। तो नैव पर यूनिट है, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल देगा, वैसा। ओपनिंग नैव पूछ लेगा आपको, ओपनिंग नैव बताओ क्या है। तो उसमें क्या हो गया, उनका सारा एलिमेंट्स भी आ गया क्वेश्चन का और क्वेश्चन भी बन गया। चलो डन गाइस। इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन भी मेरा अच्छी तरह से कंप्लीट। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। अब चलते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली ऑफ जो आप लोग कब से वेट कर रहे हो, एंड दैट इज ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड्स। यस, कौन सा कॉन्सेप्ट? क्लोज्ड एंडेड फंड्स का कॉन्सेप्ट अब अपन चालू कर रहे हैं। तो अगर तुम लोग ने नोट किया होगा तो कल अपन लोग ने ओपन एंडेड फंड का एक कॉन्सेप्ट समझा और उसका सम सॉल्व किया, और मैंने तुम लोगों को बताया कि ओपन एंडेड फंड में जो भी कैलकुलेशन, जो भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, दैट इज ऑन नैव पर यूनिट। फिर अपन लोग ने आज और एक क्वेश्चन किया जहां पे नैव पर यूनिट कैलकुलेट किया, बट उसको कैलकुलेट करने का थोड़ा एक यूनिक वे था, क्योंकि अपने पास ओपनिंग नैव अवेलेबल था। अपने को डेली फ्लक्चुएशंस जो भी हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इशू, रिडेम्पशन, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, डिविडेंड, उनको कंसिडर करके अपने को आज का टुडेज नैव कैलकुलेट करना था। सो वी आर क्लियर विद दैट ऑल्सो। तो अब मैंने सोचा कि यार 2 सम मेरे हो गए हैं
रिलेटेड टू ओपन एंडेड, तो क्यों ना अब अपन क्लोज एंडेड के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए और थोड़ा क्लोज एंडेड को भी समझ ले. सो हियर वी आर गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम्स बेस्ड ऑन क्लोज्ड एंडेड फंड्स. बेस्ड ऑन क्लोज्ड एंडेड फंड्स. क्या आप लोगों को याद है क्लोज्ड एंडेड फंड्स क्या होता है? ठीक है, सो उसमें अपनी बात हुई थी कि, सुनो ना, उसमें अपनी बात हुई थी कि क्लोज्ड एंडेड फंड अगर आपको खरीदना है तो आप एनएफओ ड्यूरेशन में खरीद सकते हो. ठीक है, क्लोज एंडेड फंड अगर आपको खरीदना है तो आप एनएफओ ड्यूरेशन में खरीद सकते हो. ओके सर, डन. बट मेरे को उसके बाद खरीदना है तो क्या करूं मैं? बोलो, बताओ. तो मेरे को सेकेंडरी मार्केट से खरीदना पड़ेगा. सेकेंडरी मार्केट में आप कोई भी चीज खरीदने को जाओगे ना, सो इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल ऑन द मार्केट प्राइस, जो बेस्ड होता है ऑन डिमांड एंड सप्लाई. तो हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड का नैव हो 13.5 नैव पर यूनिट हो. देखो, क्लोज एंडेड वाले को भी नैव का रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो हो सकता है उसका नैव हो 13.5, बट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई मार्केट प्राइस अलग होगा उसका. तो मार्केट प्राइस हो सकता है 13.5 के जगह पे 14.5 हो, 12.5 हो, 13 हो. इट कुड बी एनीथिंग. तो आपको अगर बाय या सेल करना है, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन द बाय एंड सेल डिमांड सेंटिमेंट, सप्लाई सेंटिमेंट, और उस हिसाब से प्राइसिंग आपका क्लोज एंडेड फंड में होगा. पर ओपन एंडेड फंड में हमेशा याद रखना, यू विल ऑलवेज बाय एंड सेल एट द नैव पर यूनिट. बट क्लोज एंडेड फंड में आप क्या प्राइस पे बाय एंड सेल करोगे? एट द मार्केट प्राइस पर यूनिट. समझ में आया क्यों मैंने कल लिखा था? तुम लोग कल पूछ रहे थे ना, सर ये आपने नैव पर यूनिट के लिए ओपन एंडेड क्यों लिखा है? क्यों ऐसा लिखा है कि यूनिट्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन केस ऑफ ओपन एंडेड यूनिट्स एट नैव पर यूनिट? जाओ जाओ जाओ, देखो कल का जो मैंने नोट्स लिखा है नैव पर यूनिट में ओपन एंडेड यूनिट्स आर बॉट एंड सोल्ड एट नैव पर यूनिट. क्यों ऐसा लिखा है? फॉर अ सिंपल रीजन दैट क्लोज एंडेड फंड्स आर बॉट एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस पर यूनिट. समझ में आया आपको एवरीवन? यस. हो सकता है कभी कोई बायर ना हो तो आप सेल भी ना कर पाओ, हो सकता है कोई सेलर ना हो तो आप बाय भी ना कर पाओ. ओपन एंडेड में ये सब टेंशन नहीं है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड सप्लाई. जैसे इक्विटी शेयर्स है, आज आपको या मेरे को अगर रिलायंस का इक्विटी शेयर बाय करना है तो इट इज एट मार्केट प्राइस. ठीक है, हो सकता है उस इक्विटी शेयर का रियल वैल्यू कुछ और हो, बट उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है. मार्केट पे मार्केट का जो भाव चल रहा है ना, उसी पे आपको लेना पड़ेगा. जी हाँ, बता रहा हूं मैं. गॉट इट? ओनली वन फैक्टर, डिमांड सप्लाई. वेरी गुड पार्थ भाई. ठीक है ना, मार्केट एक ही चीज पे चलता है, सेंटिमेंट्स एंड डिमांड सप्लाई, बस और कुछ नहीं. अब अब लिखेंगे अपन, वी आर नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड. थोड़ा अपने को कॉन्सेप्ट का नंबरिंग दे देना चाहिए, क्या बोलते हो? अपने अभी तक कौन से कॉन्सेप्ट हो गए हैं? अगर मेरे को नंबरिंग देना हो तो इधर अपन लोग, पहले मैं लिख देता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट अपन लोग ने लिखा था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज. राइट गाइस? ओके. उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, तो ये मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया. तो इधर 1 था, इधर 2 डाल दूंगा मैं. ओके. फिर अपना नैव का आया था, सो इधर डाल देंगे अपन थर्ड. इधर अपन डाल देते हैं थर्ड. या नैव का ये डिटेल्ड कैलकुलेशन है, इसको डाल देते हैं फोर्थ. ओके. फिर यस, डेली वाला कैलकुलेशन, सो इसको डाल देंगे अपन फिफ्थ. ओके. तो ये अपना आ जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 6. ओके, आ जाओ. हेडिंग देंगे क्लोज्ड एंडेड फंड्स. क्लोज्ड एंडेड
funds. Chalo, let's start on that note. So सबसे पहले जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है उसी से स्टार्ट करते हैं ना. क्या है वो कि भाई देखो, दो तरह के फंड होते हैं. एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड. जो ओपन एंडेड है उसमें और क्लोज्ड एंडेड में जो प्राइसिंग है उसमें क्या सीन होता है. सो ओपन एंडेड में परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट्स इज एट NAV पर यूनिट. बट यही अगर मेरे को लिखना है क्लोज एंडेड फंड्स के लिए तो मैं क्या लिखूंगा. करेक्ट. परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट्स इज एट मार्केट प्राइस पर यूनिट. गॉट इट गाइस. एंड मार्केट प्राइस प्योरली डिमांड सप्लाई का गेम है, बता रहा हूं. ओके डन सर, समझ में आ गया. अब कुछ एग्जांपल्स जिससे अपन कनेक्ट कर पाए जो अपनी बातें चल रही है. तो ये रहा मेरा एग्जांपल. ठीक है, अपने म्यूचुअल फंड का नाम क्या है. रोडीज. कल मुझे किसी ने मैसेज किया, सर आई एम XYZ फ्रॉम रोडीज म्यूचुअल फंड. ओ वी आर नॉट राउडीज, वी आर रोडीज. हेलो. सो इट इज रोडीज. ओके, रोडीज म्यूचुअल फंड है अपना. एंड पता है आपको रोडीज म्यूचुअल फंड कैसा है. रोडीज म्यूचुअल फंड है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड. रोडीज म्यूचुअल फंड है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड. इस रोडीज म्यूचुअल फंड का NAV पर यूनिट दिया है एंड मार्केट प्राइस पर यूनिट भी दिया है. NAV पर यूनिट इज ₹12 पर यूनिट. मार्केट प्राइस पर यूनिट इज 14 पर यूनिट. आपको बताना है दैट इफ आई वांट टू बाय और सेल रोडीज का म्यूचुअल फंड तो इट विल बी एट व्हाट प्राइस. इफ आई वांट टू बाय और सेल above mutual fund, then it will be at what price. बोलो बोलो, tell. Correct. Always closed ended at market price, that is ₹14 पर यूनिट. ठीक है, डन, समझ में आ गया. ओके सर, गॉट इट. अब कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का. मैंने जैसा आपको बोला कि क्लोज एंडेड फंड्स को भी है ना NAV का रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ता है क्योंकि वो तो सेबी का नॉर्म है. क्योंकि कैसा ऐसा ना हो जाए कि भाई आज आप लोग सब लोग से पैसा ले लिया और पता ही नहीं है NAV क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा है. तो मार्केट प्राइस भी NAV के आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी मार्केट प्राइस चल रहा है. सो यहां पे आपको डेफिनेटली NAV का तो कैलकुलेशन सेबी को सबमिट करना ही पड़ता है. बट पॉइंट इज जो मार्केट प्राइस चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द NAV पर यूनिट. तो से फॉर एग्जांपल NAV एट 10 एंड मार्केट प्राइस उसका उस क्लोज एंडेड फंड का चल रहा है 12, तो इट इज सेड दैट क्लोज एंडेड फंड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम. क्योंकि NAV 10 है फिर भी ये क्लोज एंडेड फंड तो 12 में बिक रहा है, ऐसा क्यों. सो इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम. एंड यही अगर NAV एट 10 और वो क्लोज एंडेड फंड बिक रहा है ₹8 में तो वी विल से द
क्लोज एंडेड फंड इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। नहीं समझा? आओ मैं लिखवा के बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। तो अपना ये एग्जांपल है और एक जहां पे अपन क्लोज एंडेड फंड का बात कर रहे हैं। तो दो केसेस यहां पे अपने उभर के आते हैं, दो केसेस यहां पे मेरे पास आ सकते हैं। एक केस वन, दूसरा केस टू। केस वन इज नैव पर यूनिट। सो नैव पर यूनिट है ₹12 एंड मार्केट प्राइस पर यूनिट है ₹14। मुझे बताओ केस वन में प्रीमियम है या डिस्काउंट? एंड केस टू है नैव पर यूनिट ₹12 एंड मार्केट प्राइस पर यूनिट ₹9। बताओ जल्दी। अब एक बात समझना, नैव इज योर बेस। म्यूचुअल फंड के लिए नैव इज लाइक द बेस। तो बेस से ज्यादा पे मिल रहा है तो क्या हुआ? करेक्ट, इट इज अ प्रीमियम इन केस वन। सो वी विल राइट दैट बॉस, फर्स्ट केस में इट इज अ प्रीमियम एंड सेकेंड केस में अपने को सस्ते में मिल रहा है, वी आर गेटिंग एट डिस्काउंट। सो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं आप लोगों की बातों से कि इन केस ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड्स, if units market price is greater than NAV, market price is greater than NAV, तो इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग एट प्रीमियम एंड मार्केट प्राइस लेस देन NAV हुआ तो करेक्ट, trading at discount. It will be trading at discount. Gotcha everybody? बोलो बोलो, चल चल, डन 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 डन। याद रखेंगे अपन लोग, एक नोट लिख लेते हैं। बेस इज ऑलवेज NAV, प्रीमियम और डिस्काउंट is based on NAV। ठीक है, चाहिए तो ऐसा भी लिख देते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू NAV, विद रिस्पेक्ट टू NAV। थोड़ा खिचड़ी बन गया है बट इट्स ओके। दिख रहा है आप लोगों को? लेजिबल है हैंड राइटिंग? थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। Got it guys? Done. Gotcha. Yo everybody. चल, तो अब अपने को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, राइट? क्लोज एंडेड फंड का जो ट्रेडिंग था, जो कल का एक कंफ्यूजन रह गया था कि सर नैव खाली आपने ओपन एंडेड के लिए क्यों रखा है, क्योंकि क्लोज एंडेड के लिए तो मार्केट प्राइस वर्ड यूज होता है। अब आते हैं अपन लोग ऑन दैट नोट ऑन अ एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। ऑन 1 जैन, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 1000 यूनिट्स ऑफ एसके म्यूचुअल फंड, लिखते जाओ, ऑन 1 जनवरी 1000 यूनिट्स ऑफ रोडीज म्यूचुअल फंड purchased at ₹10 per unit। ओके ओके सर, टोटल परचेज प्राइस इक्वल टू ₹10,000, क्योंकि 1000 यूनिट्स परचेज किया आपने एट द रेट 10 पर यूनिट, एट द रेट 10 पर यूनिट। ऑन
10th Feb, on 10th Feb, NAV per unit is equal to rupees 12 per unit. Market price is rupees 9 per unit. जब 1000 यूनिट्स परचेज किया था तो एनएफओ प्राइस पे परचेज किया था तो 10 ही था वो, ठीक है। 10th फेब को हो गया ये। रोडीज म्यूचुअल फंड एक क्लोज्ड एंडेड फंड है, जस्ट एक आइडिया दे दूं भाई, क्लोज्ड एंडेड फंड है। नाउ इन्वेस्टर wants to sell all 1000 units, all 1000 units on 10th Feb. Calculate profit or loss. Your time starts now. चलो टाइम इज अप एंड अपन सबका आ रहा है 1000 रुपीज का लॉस। क्या ये सही है? चलो, एंड द आंसर इज 1000 रुपीज लॉस। क्या आपका भी यही आ रहा है? सो आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, सो आपने सबसे पहले बोला कि सर परचेज किया हम लोग ने 10,000 रुपीज पे, वो तो गिवन ही था। सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन परचेज कॉस्ट रुपीज 10,000।
कैन आई से दिस इज गिवन ऑलरेडी आर एज सच? यस सर। फिर हम लोग ने क्या किया? करेक्ट, फिर हम लोग ने लिया सेल वैल्यू। अच्छा, सेल वैल्यू क्या है सर? ₹9,000। कैसे आया ये सर? 1,000 यूनिट्स एट द रेट हम लोग ने लिया सर मार्केट प्राइस पर यूनिट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा कि सर ये तो क्लोज एंडेड फंड है। एट द रेट 9 पर यूनिट। तो अपने को आ गया क्या सर? अपने को आ गया लॉस ₹1,000। अपने को आ गया लॉस ₹1,000। डन गाइस? चल, सो इसी के साथ होता है अपना क्लोज्ड एंडेड फंड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, एग्जाम्पल कंप्लीट। तो सर सम भी तो करवा दो, वरना तो हमको अधूरा अधूरा लगेगा। तो यस, डेफिनेटली आप लोगों को सम करवाया जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यस, आशुतोष ने बोला है, बराबर बोला है। वी विल टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल बी बैक। ठीक है, चलो ब्रेक के बाद सम्स करेंगे। अराउंड 3 सम्स है क्लोज एंडेड फंड के, जो इजीली आप लोग कर पाओगे, एंड साथ में भी करेंगे अपन। सो सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक। द ब्रेक स्टार्ट्स नाउ।